जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ दो सत्संग, एक लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। पहले सुनते हैं रिकॉर्डेड सत्संग। गुरु जी, संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम से मैं बता रही थी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरा रिलेशनशिप एकदम अप एंड डाउन हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। 25-26 दिन हो गए इस बात को। एंड मुझे पहले बहुत दिक्कत हो रही थी चीजें एक्सेप्ट करने में, बट धीरे धीरे गुरुजी की मदद से, सिर्फ गुरुजी की मदद से, मेरे माँ बाप की मदद से, मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्तों की वजह से फाइनली मैं उन चीजों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुई हूँ। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एंड जब कोई इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होता है तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि क्या क्या चीजें आपके अंदर नहीं सही थी या क्या चीजें उनके अंदर सही नहीं थी। एंड अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, अगर मैं इस एज में हूँ तो मैं एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हूँ जो ना तो मेरे साथ बदतमीजी करे, ना गाली गलौज करे, ना मारपीट करे, ना एक अनस्टेबल लाइफ थे जिसमें कभी बात कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी मुझसे कर रहा है, कभी इधर उधर ध्यान दे रहा है, कभी पैसे नहीं कमा रहा तो कभी बिल्कुल मुझ पर ही डिपेंडेंट है। एंड लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा, सिर्फ आजादी करने, आजादी से जीने से ही मतलब है। मैं यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये चीज किसी ना किसी को सुननी होगी शायद, तभी मैं ये चीज बता रही हूँ कि हम ना लड़कियों को बहुत बहस करते हैं, इवन लड़कों को भी, कि शायद हमने ही कोई ना कोई गलती कर दी होगी, हमसे ही कोई ना कोई भूल हो गई होगी। बट जब मैंने ये रियलाइज करना शुरू करा, एक 25-26 साल का लड़का, 24-25 साल का एक इंसान, 7-7 8-8 साल छोटे इंसानों के साथ अपना टाइम पास करके, रोज गलत हरकतें करके, गलत संगति में पड़ के, सिर्फ अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहा है, सिर्फ अपनी एक परेशान जिंदगी से दूर भागना चाह रहा है, बस। और जो ऐसा इंसान है, उस मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसी को चीजें हैंडल करनी होंगी। तो बस गुरुजी ने ये मुझे क्लैरिटी देनी शुरू करी कि बेटा, वो बहुत ही ज्यादा अभी बचपने में है, वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजों को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ही नहीं रहा। सिर्फ अभी परसों तक भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि देख मैं कितनी आजादी से जी रहा हूँ, मैं रोज पार्टियां कर रहा हूँ, रोज दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, रोज एंजॉय कर रहा हूँ। पहले कहाँ मैं किच किच में रहता था। बट शायद मेरी रोक टोक, इवन हम लोग के माँ बाप की रोक टोक हमें हमें बहुत बुरी लगती है। बट मैं सच बताऊं, अब मुझे ये रियलाइज होता है कि हमारी माँ बाप की रोक टोक, हमारे पार्टनर्स की रोक टोक बहुत 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 जरूरी होती है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस नजरिए से वो चीजों को देखते हैं ना, उस नजरिए से हम नहीं देख पाते। हम अभी अपनी जिंदगी तो बहुत आसानी से खराब कर रहे होते हैं, हमने थोड़े बहुत शौक के लिए, थोड़ी बहुत मस्ती मस्ती के लिए, थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के लिए, बट वो आगे चल के हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। और वही इंसान जिसके सर पे किस्तों का बोझ 30 से 35 हजार रुपए हर महीने का है, उस इंसान को सिर्फ पार्टीज करना, एंजॉय करना, आजादी से जीना, फाइनली मैं मुक्त हो गया, ये वाली चीज फील करना, लड़कियों से बातें करना, लड़कियों में घुसना जो पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं तो गुरुजी आपको बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आपने वक्त से पहले, वक्त रहते मुझे उन चीजों से दूर कर दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि कल को अगर मैं आगे बढ़ती अपनी जिंदगी में तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत भी इनकन्वीनियंस होती तो इंसान दारू की तरफ भागता, एंजॉयमेंट की तरफ भागता, लड़कियों की तरफ भागता, और ये जिंदगी में डिजर्व नहीं करती। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं पूरी लॉयल्टी के साथ रहती हूँ। और अगर एक इंसान आपके साथ रहने के बाद छोड़ते ही उन चीजों में भाग रहा है जिन चीजों में आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो अलग अलग नशे हो, या चाहे वो कुछ भी तरह की संगति हो, तो समझ जाना कि वो बस इंतजार कर रहा था कि कब ये घड़ी खत्म हो, कब मैं उन चीजों की तरफ भागू जिस चीज पे मुझे रोक टोक लगाई जा रही थी। तो वो इंसान सच में नहीं था, वो सिर्फ एक पहनावा और एक दिखावे की खाल थी जो खत्म हो गई। तो गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि आपने लोगों की असलियतें दिखाना शुरू करी। यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं हो रही, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कैसे हम इंसानों को पहचानना शुरू करें, कैसे हम चीजों को ठीक करें, एंड कैसे हम अपने माँ बाप की, अपने दोस्ती यारों की, अपने पार्टनर्स की रोक टोक को समझना शुरू करें। हाँ, अननेसेसरी रोक टोक जो कभी कभी मैं भी करती थी, वो ज्यादा हो गई, उसके लिए गुरुजी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बट
मुझे रियलाइज होता है कि गुरुजी फाइनली आपने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला, तो अनंतम शुक्राना। इवन हर किसी ने मुझे ये बोला कि प्लीज खुश हो कि तू किस चीज से निकली है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर एक दुख का शुक्राना जो आपने दिया उस सब का शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। इतने अच्छे माँ बाप देने का शुक्राना, इतनी अच्छी बहन देने का शुक्राना। हर तरीके से मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे फैमिली फ्रेंड्स देने का शुक्राना। मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे साथ हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स में खड़े रहते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा ऑफिस देने का शुक्राना, इतने अच्छे ऑफिस के लोग देने का शुक्राना। प्रॉब्लम्स में वो ऑफिस के लोग हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। और फाइनली मेरे अंदर इतनी खुशियां, इतना सुकून भरने के लिए बहुत 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 शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी ये सुकून, ये खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, वरना रात रात को उठती थी, परेशान होती थी। बट रियलाइज हुआ किस चीज के लिए, उस चीज के लिए जिसे मैंने थोड़ा टाइम अपने पास रखा तो वो ठीक था। हल्का सा छोड़ते ही वो इंसान कहाँ कहाँ नहीं भागा। तो वो कभी मेरा था ही नहीं, और जो हमारा नहीं है उस पे हमारा कोई हक भी नहीं है। तो उसके लिए अनंत गुरु जी अनंतम शुक्राना। हर एक पहर का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है बहुत टाइम लगता है चीजों को ठीक होने में, बट गुरु जी अगर आप हो तो बहुत जल्दी सब चीज ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब शेयर करते हैं आपके पास लिखा हुआ सत्संग। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग सच्ची घटना पर है मेरा, और जो हमें सिखाती है कि गुरु जी की कृपा से कोई भी काला साया हमें छू भी नहीं सकता, बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। संगत जी मेरा जहाँ पे घर है, मेरे सामने एक पड़ोसन है, वो पड़ोस की हैं और वैसे रिश्ते में मेरे चाचा की बेटी लगती हैं, दूर के चाचा की बेटी। और संगत जी कहते हैं ना, रिश्तेदार ही रिश्तेदार को देख के खुश नहीं होता, ये बात सच है। संगत जी वो हमारे सामने रहती थी, और संगत जी मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती थी, बहुत मानती थी भगवान को, अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और अपना घर का काम करती थी। संगत जी उसका नाम सीमा था, और सीमा से मेरी अच्छी जान पहचान तो थी, क्योंकि चाचा की बेटी थी और हमारा काफ़ी मिलना जुलना था। स्टार्टिंग में संगत जी जब वो यहाँ आई रहने, क्योंकि हम पहले आ गए थे, वो बाद में रहने आई, तो संगत जी सब सही था, आपस में मिलना जुलना, बातें करना, चाय पानी। लेकिन संगत जी धीरे धीरे सीमा को महसूस हुआ कि उसे लगने लगा कि हम उनसे ज़्यादा कमाते हैं, मेरे हस्बैंड उनसे ज़्यादा काम करते हैं और हमारे घर की हालत बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी एक दिन अचानक घर में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। संगत जी ये बात हुई थी पिछले साल श्राद्ध मास के अमावस्या के बाद। संगत जी अचानक से घर में रात को नींद में अजीब अजीब सपने आने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लग गए संगत जी बिना कोई कारण। और संगत जी बार बार में दूध जो है फट जाता था, हम लेके आते थे जो भी। और संगत जी अजीब सा माहौल हो गया था घर में, जैसे कि कोई काम नहीं करना, कुछ भी अजीब सी नेगेटिविटी। संगत जी ये फिर मैंने किसी पंडित को दिखाया, तो पंडितों को नहीं समझ में आया। फिर संगत जी एक महंत थे, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो काला जादू लगता है, हो सकता है किसी ने जलन में तुम्हारे घर में मारन क्रिया की हो। संगत जी मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तब भी महंत जी ने कहा कि मैं देख के बताऊंगा, तुम अपने घर की मिट्टी झाड़ू लगा के घर की मिट्टी मेरे को दे देना, उसमें देख के मैं बता दूंगा कि किसने ये काम किया है। संगत जी अगले दिन मैं झाड़ू लगा के और मिट्टी दे के आ गई उनको, बहन जी को। उन्होंने 3 दिन बाद हमें फ़ोन करके बोला कि तुम्हारे सामने तुम्हारे चाचा की बेटी रहती है। संगत जी उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही बोला, उसने ही सब कुछ किया है, उसने तुम्हारे ऊपर मारन किया की हुई है। तो संगत जी मुझे भरोसा नहीं हुआ, और संगत जी मैं जिनको अपना मानती थी वही ऐसा काम कर रही है, और वही तांत्रिकों के पास जाती थी संगत जी, मुझे यकीन नहीं था। और संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि वो तुम्हारे घर की खुशियाँ ख़त्म कर देना चाहती है। संगत जी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब संगत जी हालात इतने ख़राब हो गए
कि मेरे पति का काम भी घाटे में जाने लगा। घर में रोज़ झगड़े, बच्चों की तबीयत खराब, पैसों की तंगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। संगत जी, मेरे मन में डर बैठ गया कि क्या ये सब कभी ख़त्म भी होगा? क्योंकि संगत जी, उसको जाके सामने से तो हम नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा कर रही हो। मैंने तो संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, फिर संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई अपनी मौसी के साथ। और संगत जी, संकट इतना बड़ा था कि मुझे गुरुजी की शरण में बड़े मंदिर जाना ही पड़ा। संगत जी, जाने के बाद मैंने गुरुजी के सामने बैठी और गुरुजी से कहा, गुरुजी संकट इतना बड़ा है, क्या आप सच में मेरे साथ चलोगे, मेरा काला जादू काटोगे? लेकिन संगत जी, मुझे अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि गुरुजी ने बोला कि हाँ, तू मेरी प्यारी धी है, मैं तेरे साथ चलूँगा। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ से लंगर प्रसाद करके निकली तो संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे ये बोला कि डरना मत, ये साया तुम्हारे घर से उठ चुका है। संगत जी, मतलब दिल को थोड़ी ना हल्कापन मुझे महसूस हुआ। मंदिर से लौटने के बाद संगत जी, मैंने गुरु मंत्र जपना शुरू किया, गुरुजी की आरती करी, शब्द सुने। धीरे धीरे संगत जी घर का माहौल ठीक होने लगा। संगत जी, मुझे एक संगत आंटी ने भी बताया था कि पीली सरसों और चारों कोनों में छिड़क देना और उसको सुबह झाड़ू के साथ निकाल के फेंक देना। संगत जी, मैंने ये भी करना शुरू किया। संगत जी, धीरे धीरे बच्चों की तबीयत में सुधार आ गया, पति का कारोबार वापस संभलने लगा और जो अजीब सा डर था घर में सब खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद संगत जी, जो सीमा थी जिसने ये सब किया था, वो अपना घर बेचकर संगत जी वहाँ से चली गई। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी जो आज हम हैं। गुरुजी ने हमें उस चीज़ से निकाला संगत जी, वरना हम समझ ही नहीं पाते। संगत जी, गुरुजी की कृपा से कोई भी काला जादू, कोई भी बुरी नज़र, कोई भी नकारात्मक ताकत हमें छू भी नहीं सकती। बस हमें विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।